ये सूरत हाल अगर हमने तमाम मुकादमे फिर के लोगों ने मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद ना की तो आप यकीन मानिए कि आज अगर एक सबसे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज यहाँ तशरीफ लाए और साथ साथ हाज़रीन ने इस यहाँ पर आकर आज क्यों ये साबित किया कि आप अपने हुकूक के हवाले से कितने जो अवेयर हैं। और इस आज का जो प्रेस क्लब के तहत जो प्रोग्राम किया जा रहा है इसकी संजीदगी और इसकी सेंसिटिविटी आप तमाम दोस्तों की यहाँ मौजूदगी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है। जब मैं तमाम दोस्तों की बातें सुनी और पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग और एमक्यूएम, जब मैंने इनका किरदार पे नजर डाली जब से ये काम चल रहा है तो छठी क्लास में एक 10वीं मॉडल टेस्ट पेपर हम पढ़ते थे, आपने भी देखा होगा सारे जो मेरे यहाँ में हैं, तो उसके आखिरी पेज पे जुमला लिखा होता था, निकालों से होशियार चोर भी कहे चोर चोर चोर। ये एक ऐसा जुमला है जो इस वक्त तमाम सियासी जमातों के लिए, आपसे माजरत के साथ सब दोस्तों में किसी जिम्मेदारी हो, तमाम सियासी जमातें इसमें बिल्कुल वो निकालों से होशियार चोर भी कहे चोर 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 के ऐन मुताबिक काम कर रही है। और जैसे मैडम इल्म सुल्ताना ने कहा कि हम तो पहले इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, हमारा मुआशरा इस शेर की मानद है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बटा ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। ऐसे मुआशरे के लिए आपको इतने एक्टर आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? कैमरा पहले मौजूद है। आप जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पे जाए वहाँ पे आपको मुतअद्दिद क्लास मिलती हैं, 41 के करीब गालबन और चीज़ें भी मुख्तलिफ दफा भी शामिल हैं जिसके तहत कोई भी फेक न्यूज़ जो भी चलाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब फेक न्यूज़ ये एक ऐसा मजाक है कि जिसका जितना भी अहाता किया जाए मैं समझता हूँ कि वो अजीब सा एक मखरसा है कि जब एक पार्टी हुकूमत में होती है तो उसकी अपोजिशन कहती है कि ये अरबों खरबों डॉलर खा गया, तो सबसे बड़ी फेक न्यूज़ फैलाने वाली अपोजिशन होती है। या हुकूमत कहती है कि अपोजिशन वालों ने ये काम गलत किया, हालांकि हुकूमत के पास उसका कोई सबूत नहीं होता। वो अपोजिशन पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद करती है कि वो फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो दंगा करना चाहते हैं, हालांकि उनके पास उसका सबूत नहीं होता। तो सबसे पहले तो स्पीकर एक्ट का इतलाक आप हुकूमत पर और अपोजिशन पर होता है। आप जायजा ले लें कि जो रोज स्टेज पर बैठकर टॉक शो में बैठकर गुफ्तगू होती है उसके तहत क्या कोई बंदा बचता है फेक न्यूज से?
डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा होता, किसी के पास जैसे किसी साहब ने कहा कि रिश्वत की चिट नहीं होती, रसीद नहीं होती, और आप फेक न्यूज़ के नाम पर आपने इतना बड़ा काम कर दिया और इतनी जल्दी में किया, और इसके साथ साथ स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना मुनासिब ही नहीं समझा गया। सोशल मीडिया पर काम करने वाला पर होगा, पहले कितने हमारे बैरियर्स हैं जब हम काम करते हैं, हमारी न्यूज़ ऑन एयर होने तक कितनी चेक बैरियर्स हैं, उसके बाद जाके कहीं खबर चलती है। मैं हमारी बहन मीर सुल्ताना साहबा ने कहा कि एग्जास्ट होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को अगर तकलीफ होती है तो हर एक का अर्थ पोटेंसी मुख्तलिफ है, हर एक की, कोई चीखेगा, कोई थोड़ी बहुत दर्द महसूस करता है और कोई कहता है कोई देख लांगे। तो हम जर्नलिस्ट जो है इस हवाले से मुतमिन हैं कि हम आपको सारे रिएक्शन देंगे। इस पीके के हवाले से तमाम अपने शुबा जिंदगी के लोगों से के साथ मिलकर इस हुकूमत को और इस अपोजिशन को और जो जो सियासी पार्टियों ने इस पर अपना किरदार अदा किया उन सबको पूरा पूरा रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह। इसका अमल दरामद इसकी बढ़ेगी और इस पर अमलदारी बढ़ेगी, उसके साथ साथ साथियों के साथ साथ एक हर आम शख्स भी इससे मुतासर होगा। जर्नलिस्टों के बारे में तो ये शायर ने कहा था कि चाहे सोने के फ्रेम में जब तो आईना झूठ बोलता ही नहीं, इन्होंने तो झूठ नहीं बोलना। आपने अगरचे इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज में तकसीम कर दिया है। अब सूरत हाल हमारी ये हो गई है कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा सुनना है, अगर आपने हुकूमत की आवाज़ सुननी है उसके लिए अलग टीवी चैनल है, अगर आपने अपोजिशन की आवाज़ सुननी है उसके लिए एक अलग टीवी चैनल है। इसमें हम भी जिम्मेदार हैं। हम हुकूमत को तो यहाँ पर सब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रोल अदा किया, ये किया, वो किया, लेकिन हमें अपने गिरबान में भी झांकना होगा कि हमारे अंदर भी कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर उन्हें हौसला अफजाई दी कि आप ये कर लें, कुछ नहीं होगा। पैमरा आप लेके आए थे, क्या हो गया? आपने इतनी पहले कवानीन लेके आए हैं, कुछ नहीं हुआ। अब आप आखिरी कानून भी ले आए तो कुछ नहीं होगा। पैमरा को कौन चला रहा है? उसका जितना कोई इफेक्ट होता है अपनी तौर पर पैमरा को चलाने वाली मखलूक कोई और है। इसी तरह इस को भी अमल कराने वाली मखलूक और है जिसका सबको पता है। और ये सूरत हाल अगर हमने तमाम मुकादमे फिर के लोगों ने मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद ना की तो आप यकीन मानिए कि आज अगर एक मकबे फिर गिरबान उनके हाथ में है तो कल सबका होगा। ये सबके लिए एक अलार्मिंग चैनल है कि आपकी जुबानबंदी की कोशिश की गई है। इसमें कोई सहाफ़ी, कोई ताजर, कोई वकील, कोई सोशलिस्ट, कोई एनजीओ के जो लोग हैं और लेबर यूनियन के लोग जो हैं, ये सबके लिए एक अलार्मिंग चैनल है। आज हमने एक आवाज़ उठाने की एक इब्तिदा की है और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से तमाम यूनियंस को और तमाम मुकाबले फिर के लोगों को मुतहरक होना होगा। उसके बाद जाकर कहीं हम इस काबिल होंगे कि हुकूमत इसको इसमें तरामीम करा सके और इसको हार्मोनाइज करा सके। मैं इस हवाले से अपने नौ मुंतखब सदर सैफ रहमान भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर आकर जो हमारे साथ गुफ्तगू की और जो एक हौसला दिया है कि अगर जहाँ पर लीगली कोई फाइट करने की जरूरत हो हमारे साथ बार मौजूद है, और जहाँ भी अगर प्रेस और बार मिलकर अपना रोल अदा करें हकीकी मानों में तो यकीन मानिए कि आपके हुकूक को कोई सल्ब करने का सोच नहीं सकता।
मैं आप तमाम दोस्तों के सब्र का और इतने इत्मीनान के साथ इतनी संजीदा गुफ्तगू सुनने का पर बहुत उनका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करूँगा कि वतन तो मेरा है लेकिन वतन की बात न कर। वतन तो मेरा है लेकिन वतन की बात न कर। यहाँ अंधेरे उजालों को खाए जाते हैं। मेरे वतन की मुकद्दस ज़मीं के सीने पर सितम की सूली पे ईसा चढ़ाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया।